एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एसिम्पटोट्स जो बता रहे हैं उसके अंदर हमारे आज टोटल मेथड्स यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या कहा गया? फाइंड ऑल द एसिम्पटोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। अब देखिए जरा, फर्स्ट कर्व आप लोगों का जो गिवन है जरा उसके डिग्री चेक करिए। 2 और 1 3, 1 2 3 2 2 और इसकी 1, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 3। कहा गया है फाइंड ऑल द एसिम्पटोट, इसका मतलब आप लोगों के 3 एसिम्पटोट्स फाइंड होने चाहिए। ओके, आप लोगों को 3 एसिम्पटोट्स फाइंड करने, तो हम शुरू से दोबारा मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो आप लोगों को फर्स्ट मेथड बताया था वो अप्लाई करेंगे। अगर उससे पूरे एसिम्पटोट फाइंड नहीं होते हैं तो आप बचे हुए एसिम्पटोट पैरेलल एसिम्पटोट से फाइंड करेंगे। ओके, चलिए ये है आप लोगों का कर्व। सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जितने हाईएस्ट डिग्री वाले हैं उनको कलेक्ट करिए। देखिए 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वालों को कलेक्ट करिए, उसके बाद 1 डिग्री और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बताया था? सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म के अंदर आप 0 रखिए तो f0m कितना आएगा बताइए? ये आएगा x को रखेंगे 1 और y को रखेंगे m, तो ये आएगा हमारा m प्लस m स्क्वायर। क्या करेंगे? पुट f0m को लीजिए 0, क्या आएगा? m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m को कॉमन लीजिए तो m प्लस 1 बचेगा, 1 प्लस m को m प्लस 1 लिख दिया हमने 0। तो m की वैल्यू क्या आई? एक 0 आई और एक m इज इक्वल टू -1। अब देखिए आप लोगों की डिग्री कितनी है? 3, लेकिन m कितने निकले? 2। इसका मतलब एसिम्पटोट भी 2 फाइंड होंगे। तो बचे हुए जो एसिम्पटोट होंगे वो हम किससे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस से। तो चलिए सबसे पहले क्या तरीका आप लोगों का, दोनों एसिम्पटोट डिफरेंट है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द डिग्री 2, क्योंकि 3 में आप रख चुके हैं, 2 डिग्री वाले में रखिए, उसको क्या बोलते हैं? f1m। तो ये आएगा m प्लस m स्क्वायर। ओके, ये आएगा m प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करिए, हमें किसकी जरूरत होती है? f0 डैश m, यानी कि डिफरेंशियल करिए m का 1, m स्क्वायर का 2m। यहाँ से फाइंड करिए c की वैल्यू होती है माइनस f1m अपॉन f0 डैश m, तो ये आएगा माइनस m प्लस m स्क्वायर अपॉन ये आएगा 1 प्लस 2m। ओके, अब एक काम करिए, इस c में वैल्यू डालिए, पुट एक बार m को 0 रखिए तो देखिए c कितना मिलेगा? 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो आंसर आ गया 0। तो एसिम्पटोट क्या आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि c भी 0 है और m भी 0 है। अब एक काम करिए, पुट m इज इक्वल टू, अब क्या रखें? -1 इन c, तो c की वैल्यू को -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 1 -2। देखिए नीचे 0 नहीं हो रहा है लेकिन ऊपर 0 हो रहा है, तो 0 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो 0 अपॉन नंबर इज 0। तो क्या आ गया? एट m इज इक्वल टू -1 c इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों का जो एसिम्पटोट आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस का x। 2 एसिम्पटोट आप लोगों के फाइंड हो गए। तो चलिए बाकी एसिम्पटोट किससे निकालेंगे? एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे सिखाया था आप लोगों को? इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। x की सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट को 0 करिए। देखिए x की सबसे बड़ी पावर, यहाँ से x स्क्वायर आगे कम है ना, तो x स्क्वायर की सबसे बड़ी, x स्क्वायर सबसे बड़ी पावर, उसका कोफिशिएंट क्या है? y, तो y इक्वल टू 0। बट ये एसिम्पटोट हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा एसिम्पटोट यहाँ से फाइंड कर लिए, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। y की सबसे बड़ी पावर लीजिए। अब देखिए y स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, उसके साथ क्या लिखा है? x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज x एक्सिस इज एसिम्पटोट। आप लोगों को पता है
कि y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन, और इसका मतलब क्या है, y एक्सिस इज द एसिम्पटोट। ओके, तो ऑल एसिम्पटोट क्या आ गए, दैट इज ऑल एसिम्पटोट्स आर, एक तो हो गया क्या, y इक्वल टू 0, एक हो गया x इक्वल टू 0, और एक हो गया y इक्वल टू -x। तो अगर आप लोगों के टोटल एसिम्पटोट फाइंड नहीं होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, बाकी पैरेलल एसिम्पटोट से निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 2। कर्व है 2x क्यूब, खोलते हैं, इसका क्या आएगा, y क्यूब माइनस 3 के 3, अच्छा स्क्वायर है, क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल टू 3y एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो ये बनेगा 2xy स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12xy माइनस 3y एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6xy इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, देखिए ये 3 डिग्री है, ये वाला भी 3 डिग्री है। ओके, उसके बाद 2 डिग्री वाला देखिए, माइनस 12xy प्लस 6xy इज माइनस का 6xy, 3 डिग्री 2 डिग्री, अब 1 डिग्री लिखिए, 18x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6, ओके 5 टर्म इसलिए क्योंकि 2 सेम थी। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, पुट करिए जरा, उसे क्या बोलेंगे, f0m या f0m, क्या बोलेंगे यहाँ से, 2m स्क्वायर माइनस 3m, क्या करेंगे, पुट f0m को क्या रखेंगे 0, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0, यहाँ से m को कॉमन लीजिए, 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 3/2। देखिए फिर दोबारा 3 डिग्री की है बट m कितने मिले 2, इसका मतलब 1 m कम आ रहा है ना, तो बाकी पैरेलल से निकलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेटिंग, वो सॉरी इक्वेटिंग है, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द डिग्री 2। चलिए 2 डिग्री वाले में रखिए, 2 डिग्री वाला हमारा ये रहा, तो क्या आएगा माइनस का 6m, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, f1m, तो f1m इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 6m। चलिए c की वैल्यू निकालिए, क्या होता है, माइनस f1m अपॉन f0 डैश f0m का डिफरेंशियल। चलिए पहले f0m का यही डिफरेंशियल कर लूं, f0m का डिफरेंशियल बताइए क्या आएगा, m स्क्वायर का 2m, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 4m माइनस 3, तो बताइए c की वैल्यू आ गई माइनस पहले f1m रखिए, f1m ये रहा, माइनस 6m अपॉन f0 कितना है 4m माइनस 3, तो ये आ गया 6m अपॉन 4m माइनस 3, पुट m इज इक्वल टू 0 पुट करिए, फिर m इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे, तो c कितना आएगा बताओ, 0/0 माइनस 3, 0 बटे नंबर क्या हो गया 0, तो एट m इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 0, तो एसिम्पटोट आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y इक्वल टू 0। ओके, अब क्या पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू, पहले ये पुट किया, पुट m इज इक्वल टू कितना रखना है 3/2 इन c, रखिए c की वैल्यू को ये 6 इंटू 3/2, 4 अपॉन 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 3 जा 6, 9 अपॉन 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस 3 इज 3, और 3 3 जा 9, तो किस पर आ गया 8, यानी कि m कितना हो गया 3/2 और c हो गया 3। तो बताइए एसिम्पटोट क्या आएगा यहाँ से, ये एसिम्पटोट आएगा आप लोगों का y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 3, अगर आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2y इक्वल टू 3x प्लस 6 या पूरे को एक साइड लाकर भी दे सकते हैं। बताइए आपके कितने एसिम्पटोट आए हैं 2, यानी कि बाकी एसिम्पटोट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। चलिए x की सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट को 0 करिए, x की सबसे बड़ी पावर क्या है आप लोगों की x स्क्वायर, उसके साथ क्या लिखा है -3y इक्वल टू 0,
यहाँ से क्या लिखेंगे 3 नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 0, -3 तो 0 होगा नहीं, बट y इक्वल टू 0 हमारा फाइंड हो गया। तो यहाँ पे लिखे एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, फिर वही लिखिएगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y0, y की सबसे बड़ी पावर क्या नजर आ रही है, देखिए y², उसके साथ क्या लिखा है 2x इक्वल टू 0, 2 तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों के टोटल एसिम्प्टोट कौन कौन से आ गए, ऑल एसिम्प्टोट्स आर y इक्वल टू 0, ऑल एसिम्प्टोट्स आर, यही आ गए, देखो देखिए लिखे सारे, एक ये रहा y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, लिख सकते हैं आप x एक्सिस एंड y एक्सिस आर द एसिम्प्टोट। तो देखिए अगर आप लोगों के टोटल एसिम्प्टोट यानी कि m की वैल्यू टोटल फाइंड नहीं हो पा रही है जितने डिग्री की इक्वेशन है, तो बाकी बचे हुए एसिम्प्टोट आप लोग पैरेलल से फाइंड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हो m की टोटल वैल्यू फाइंड हो रही है 3, उनमें से 2 इमेजिनरी है 1 इमेजिनरी है, तो m हम टोटल फाइंड कर पा रहे हैं, तब हम पैरेलल से नहीं निकालते हैं, ओके, क्योंकि जो इमेजिनरी है उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आई होप आप लोगों को मेथड क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आप लोगों का। देखिए ये है आप लोगों का सॉल्यूशन थर्ड, ये है y² x² माइनस a² इक्वल टू x² माइनस 4a², पूरे को एक साइड लिखिए x² y² a² y² x4 प्लस 4a² x² इज इक्वल टू 0। चलिए हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी हो गई 4, और ये भी 4, उसके बाद देखिए 3 डिग्री वाली में हम 0 लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये आप लोगों की 2 डिग्री है, ओके। सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। चलिए यानी क्या होगा f0 m कैसे निकालते हैं, यहाँ रखेंगे m², क्योंकि तो 1 हो गया और ये भी 1, तो हमारी क्या करेंगे पुट f0 m को रखते हैं 0, तो m² माइनस 1 0, तो यहाँ से 2 फैक्टर होंगे m माइनस 1 और m प्लस 1 0, यानी m की 2 वैल्यू फाइंड हुई, कौन कौन सी, एक -1 और एक 1, ओके। चलिए बाकी निकालते हैं अब c निकालने के लिए कहीं की जरूरत होती है f0 का डिफरेंशियल, बताइए कितना होगा इसका डिफरेंशियल, m² का 2m और 1 का 0, f0 m आ गया इसका डिफरेंशियल। f1 निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द डिग्री 3, क्योंकि 4 में तो रख चुके हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज डिग्री 4, 3 वाली लीजिए, देखिए 0 है, तो इसका मतलब f1 m 0 है, ये हमने लिखा है यहाँ पर, यानी x³ वाले की डिग्री 0 है, तो यानी कि f1 m 0 है। तो चलिए c की वैल्यू क्या होती है, माइनस f1 m अपॉन f0 का डिफरेंशियल, ठीक है, माइनस f1 m 0 है, f0 का डिफरेंशियल यहाँ से 2m है। चलिए अब पुट करिए m की वैल्यूज को, पहले m की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, -1, डायरेक्टली 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि 0.0 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। पुट m इज इक्वल टू -1 इन c, तो बताइए c कितना आ गया 0/-2, तो 0 नंबर इज 0, तो एट m इक्वल टू -1 c इक्वल टू 0, तो बताइए एसिम्प्टोट क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू -x या y प्लस x इक्वल टू 0, इस तरह भी दे सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट करिए, क्या रखेंगे, पुट m इज इक्वल टू 1 इन c, चलिए c में m को 1 रखिए, तो c आ जाएगा आप लोगों का -0/2 दैट इज 0, तो एट m इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 0, तो एसिम्प्टोट क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू x, क्योंकि c 0, बट कितने एसिम्प्टोट मिले 2 और डिग्री कितनी है 4, इसका मतलब 2 एसिम्प्टोट बाकी हैं, क्योंकि जितने डिग्री है उतने एसिम्प्टोट फाइंड होने चाहिए। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ लिखेंगे
इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x0। बताइए x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ये x4 है ना। x की सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर? x4, और उसके साथ लिखा है 1, तो 1 को तो 0 नहीं लिख सकते, तो यहाँ लिखेंगे नो एसिम्टोट, कोई एसिम्टोट नहीं मिला ना पैरेलल टू x से। फिर दोबारा देखिए x की सबसे बड़ी पावर x4, उसके साथ -1 इक्वल टू 0 लिखना चाहिए, बट ये 0 नहीं होता, इसका तो कोई एसिम्टोट नहीं मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस। अब लिखिए एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए y की सबसे बड़ी पावर चेक करिए, y की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, एक एरी और एक एरी, दो जगह ना, तो यहाँ से आएगा x² माइनस a² 0, तो x आ गया प्लस माइनस a। देखिए दो एसिम्टोट आ गए, तो ऑल एसिम्टोट्स आर कौन कौन से आए? एक आया है हमारा y इक्वल टू x, एक आया है y इक्वल टू -x, एक x इक्वल टू a और एक x इक्वल टू -a। देखिए टोटल फाइंड हो गए, कितने डिग्री थी? 4, 2 और 2 कितने हो गए यहाँ पर? 4 डिग्री थी, और 4 डिग्री में हमें 4 एसिम्टोट फाइंड हो गए। चलिए क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्वेश्चन है। एक्स क्यूब ओपन कर ले यहाँ पर, ये कितना आएगा? वाई क्यूब माइनस 27, 3 का क्यूब होगा ना। फिर चलिए पूरा लिख देते हैं, चाहे -3 का क्यूब प्लस 3y² इंटू -3 प्लस 3y इंटू -3 का स्क्वायर इक्वल टू 4yx³ प्लस -1 का क्यूब प्लस 3x² -1 3x -1 का स्क्वायर। चलिए क्या बनेगा बताइए? xy³ ये माइनस में आएगा 27x, यहाँ कितना हो गया? 9xy², और ये आ जाएगा 27, ये 9 9 3 जा 27, बाहर से x चल रहा है -4, पूरे को एक साइड लेकर आ रहे हैं, कितना देगा? -1, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, ये भी माइनस दे रहा है, 4 3 जा 12, इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके, और ये क्या आ रहा है? प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 12xy इक्वल टू 0। ओके, देखिए xy³ -27, तो ये -27x माइनस का 9, और x यहाँ से आएगा xy², ये कितना होगा? प्लस का 9, 9 3 जा 27, x और y, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस में, ये माइनस में है तो माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस में इधर आके प्लस होगा, 4 3 जा 12 x² y। ओके, और उधर से क्या बनेगा? 12xy इधर आके माइनस हो गया। अब एक काम करिए, डिग्री को कलेक्ट करिए, सबसे डिग्री बड़ी 4 वाली है ना, 3 और 1 4, चेक करिए 3 और 1 4, एक ये रही 4yx³, उसके बाद 3 वाली डिग्री को लीजिए, 4 था, 3 डिग्री हमारी एक 9xy² है, एक 12x² y है, उसके बाद 2 डिग्री वाली लीजिए, 2 डिग्री वाली 27xy। चलिए ऐड कर लेते हैं, ये 15 हो जाएगा ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बस 2 डिग्री वाली यही है ना। फिर देखिए ये 4 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये हमने यहाँ लिख दिया 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये हमने लिख दिया, ये वाली और ये वाली 2 डिग्री है, ये हमने कलेक्ट कर दिया। 1 डिग्री वाली लीजिए, क्या है? 27x प्लस 4y, और नहीं है ना कोई भी, तो चलिए ये आप लोगों की आ गई। अब चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करते हैं? पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m in the highest degree term, that is 4 डिग्री वाले में रखिए f0 m, कितना होगा बताइए? m³ माइनस 4m, ठीक है। क्या, और इसको क्या रखेंगे? पुट f0 m को क्या रखेंगे? 0, तो ये आएगा m³ माइनस 4m 0, m को कॉमन लीजिए, m² माइनस 4, तो यहाँ से एक तो m आ गया 0 और एक आएगा प्लस -2, तो m की वैल्यू क्या क्या आ गई? 0 -2 एंड 2, इसका मतलब 3m मिल रहे हैं, जबकि 4 डिग्री है, यानी आप लोगों को 4 एसिम्टोट मिलेंगे। f0 m का यही डिफरेंशियल करिए, क्या बनेगा? 3m² माइनस 4। ओके, अब क्या करते हैं? पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द नेक्स्ट डिग्री टर्म, नेक्स्ट डिग्री टर्म दैट इज 3, क्योंकि 4 में रख चुके हैं तो 3 वाली में रखेंगे। बताइए कितना आएगा? यह आएगा f1m इक्वल टू -9m² प्लस
12m। अब c फाइंड करिए, माइनस f1m अपॉन f0 डैश m, ठीक है, माइनस f1m कितना है, माइनस 9m स्क्वायर प्लस 12m अपॉन f0 की वैल्यू वेरी 3m स्क्वायर माइनस 4। चलिए पहले पुट करिए, पुट m इज इक्वल टू 0, तो c कितना आएगा, देखिए 0 प्लस 0 अपॉन 0 माइनस 4, तो देखिए नंबर अब 0 अपॉन नंबर इज 0, तो ये आ गया एट m इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, तो एसिम्प्टोट आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m भी 0 और c भी 0, तो y कितना आ गया यहाँ से 0। अब क्या रखेंगे, पुट m इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर रखिए -2, तो c कितना आएगा माइनस, देखिए -2 रखेंगे प्लस हो जाएगा 4 आ गया स्क्वायर करके माइनस का 36, और हम रख रहे हैं -2, तो ये हो गया माइनस का 24, -2 रखेंगे 4 3 जा 12 और -4, बताइए कितना आएगा, ये आ गया 60, वो भी माइनस का माइनस माइनस प्लस 8, यानी कि 15/2। एक बार फिर चेक कर लीजिए, हमने -2 रखा 4, 9 4 जा 36, -2 रखा 22, ओके, ये आ गया 60 और नीचे कितना आ रहा है 8, 15/2, तो एसिम्प्टोट क्या आ गया आप लोगों का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 2 से मल्टीप्लाई करके 2y इक्वल टू -4x प्लस 15 भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख दें, एट क्या रखेंगे अब, m इक्वल टू 2 रखिए जरा, तो c कितना आएगा, क्योंकि यहाँ -2 और 0 तो रख दिया हमने, c कितना आएगा माइनस का, ये आ गया 4 माइनस 36 प्लस कितना आएगा 12 अपॉन कितना आ गया 3 इंटू 4, 12 माइनस 4, तो c कितना आ गया यहाँ से 6 माइनस 2 इज 4 और 3 माइनस 1 इज 2 और माइनस 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 प्लस और 8 8 3 जा 24, तो एसिम्प्टोट आ गया हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलिए अब बाकी एसिम्प्टोट किससे निकालेंगे, पैरेलल से, ओके। चलिए यहीं कर देते हैं, थर्ड कर रहे हैं ना हम लोग क्वेश्चन, चलिए यहाँ कर देते हैं, थर्ड फोर्थ ये रब कर देते हैं। क्या निकालेंगे, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए x की सबसे बड़ी पावर को चेक करिए, ये क्वेश्चन है ना आपका, x की सबसे बड़ी पावर क्या है, देखिए x³ है ना, और x³ के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म 0, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म 0, तो y 0 आएगा, क्यों, क्योंकि -4 तो 0 होता नहीं, बट y इक्वल टू 0 तो हमारा एसिम्प्टोट आ चुका है, तो आप एसिम्प्टोट पैरेलल टू अब क्या निकालेंगे, y एक्सिस। चलिए बताइए कि y की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट कितना है, y³ के साथ x, x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस इज एसिम्प्टोट, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे एसिम्प्टोट, तो आप लोगों के देखिए y इक्वल टू 0 पहले आ चुका था, हमारे कितने एसिम्प्टोट आए, 1 2 3 एंड 4, इसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आ चुका है पहले, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट में हमें बताइए आप लोगों को ये मेथड कैसे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो हम कुछ क्वेश्चंस और करा देंगे आप लोगों को, बट अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Good day and take care.